मशहूर एंकर और पत्रकार रोहित के निधन पर रूबिका के आंसू झलक गए। भाजपाई बोले कि हमें भी डर लग रहा है। कांग्रेस नेत्री फूट फूट कर रोने लगी। कार्यक्रम के दौरान कई बार रोहित सरदाना की चर्चा करते हुए रूबिका लियाकत की आंखें गीली हो गईं। रोहित सरदाना के निधन पर कई टीवी चैनल्स और अखबारों के पत्रकारों ने उन्हें याद किया और उनसे जुड़ी अपनी यादें साझा की। आज तक न्यूज़ चैनल के मशहूर एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित भी थे। रोहित के निधन पर राजनेताओं से लेकर पत्रकारिता जगत के दिग्गजों ने उन्हें याद किया। रोहित सरदाना को याद कर उनकी पूर्व सहकर्मी रही एबीपी न्यूज़ की एंकर रूबिका लियाकत की आंखें गीली हो गईं। इस दौरान उनके डिबेट शो में मौजूद रही कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक भी भावुक हो गईं। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज मुझे भी डर लग रहा है। एबीपी न्यूज़ के एंकर रूबिका ने रोहित सरदाना को याद करते हुए और देश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कहा कि आज लग रहा है कि हम नर्क में हैं। साथ ही रूबिका ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से सवाल करते हुए कहा कि क्या आप भी नहीं मान रहे हैं कि आपकी तैयारियों में कोई कमी थी। इस पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि रोहित सरदाना के साथ हर दूसरे दिन मेरा मिलना जुलना होता था। आज हर किसी को डर लग रहा है, आपको भी डर लग रहा है और मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप डरिए मत। हम कम से कम देश को ये तो कहें कि आप हिम्मत के साथ काम लें। साथ ही पात्रा ने ये भी कहा कि आज हर जगह विभत्स दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो कम पड़ रहा है और आज हम रोहित सरदाना को नहीं खोते। इस दौरान डिबेट में मौजूद रही कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि आज तो मेरा डिबेट करने का मन नहीं था, लेकिन रोहित सरदाना के बारे में एक दो बात करने के लिए ही मैं आज एक डिबेट शो में शामिल हुई हूँ। आगे रागिनी नायक ने कहा कि रोहित और मैं करीब 15 साल से एक दूसरे के दोस्त थे। हमारे विचार नहीं मिला करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम अच्छे दोस्त थे। डिबेट में तीखी बहस होने के बाद भी हम काफ़ी बातें किया करते थे। आगे रागिनी ने कहा कि गुरुवार रात को ही हम व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि कोरोना के लक्षण तो कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सीने में दर्द की शिकायत है। आज सुबह पता चला कि उनका देहांत हो गया। इतना कहने के बाद रागिनी नायक रोहित सरदाना को याद कर भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे तो मैं ये कहना चाहती हूँ रूबिका, और आप चाहे तो आप कहें कि मैं राजनीति कर रही हूँ। मैं कहूंगी कि हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, उस पे बस इतना लिखना कि लानत है कि देश के लोग ऐसे मर रहे हैं, हम इतने लाचार हैं, असहाय हैं, कुछ कर नहीं सकते। 100 फोन आती है तो 2-3 लोगों से ज्यादा की मदद नहीं होती। जब तक खबरा दिलाओ मर जाते। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ। पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इस की 2 मई को तो आ जाऊंगा, अच्छा 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा। ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज़्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियां हैं। उनके एक हंसता खेलता परिवार। हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियां उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है। जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। और मैं ही अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी
रोज शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार। हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूं अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे। इसकी श्रद्धा नहीं हो केवल योद्धा हो रण के थल में, तुम प्रेरणा हो सबकी कल आज या कि कल में, हर शय की तुम हो ताकत, ममता की हो तिजोरी, चट्टान सी प्रबल हो रेशम की तुम ही डोरी, निर्मित है तुमसे सृष्टि प्रश्नों में तुम ही हल में, तुम प्रेरणा हो सबकी कल आज या कि कल में।